मूवी की शुरुआत में हम 60 साल के डेविड को देखते हैं जो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था और तभी पीछे से उसे एक लड़की पापा कहकर आवाज देती है। लड़की को गलतफहमी हुई थी और उसने जल्दी ही माफी भी मांग ली। इस लड़की का नाम माया होता है जो जवान होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत भी होती है। जबकि डेविड उसके पिता की उम्र का था। दोनों एक ही गाड़ी से एक ही शहर जाने वाले थे, इसीलिए माया उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसकी मदद लेने से मना कर देता है क्योंकि वह इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। इसके बाद गाड़ी चलने का समय हो गया था और माया एक बार फिर डेविड की मदद करने की कोशिश करती है और इस बार वह गलती से डेविड को चोट पहुंचा देती है। डेविड आराम से सफर करना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए एक प्राइवेट कैबिन बुक किया था, पर कुछ ही समय बाद गाड़ी एक टनल से गुजरती है जिस कारण गाड़ी में अंधेरा हो जाता है। इसी बीच डेविड के कैबिन में कोई आकर अपना सामान रखने लगा था। डेविड के कैबिन में आने वाली वह लड़की माया थी जो उसे स्टेशन पर मिली थी। इसके बाद डेविड के पूछने पर वह बताती है कि उसके कैबिन में कई लड़के आ गए हैं, इसलिए वो यहाँ आई है। माया का आना डेविड को अच्छा नहीं लगता है और माया एक बेहद बिंदास लड़की थी जो डेविड के नजर में एक बदतमीज लड़की थी जो किसी के भी गले पड़ जाती है। जबकि माया को लग रहा था कि बूढ़ा होने के कारण डेविड उसकी खूबसूरत जवानी से जल रहा है। इसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन होती है, मगर जल्दी ही उनमें दोस्ती भी होने लगता है। माया अपना नाम बताकर कहती है कि वह एक नर्स है और लोगों की देखभाल करना उसे अच्छा लगता है। इसके बाद जब डेविड उसे अपने बारे में बताने लगा तो वहाँ माया को दिलचस्प लगने लगा। माया के पूछने पर डेविड बताता है कि वो रेलवे का रिटायर इंजीनियर है। डेविड की बातें माया को इतनी अच्छी लगने लगी कि वह उसके करीब आकर उसे सुनने लगी और डेविड भी बड़े प्यार से उसे अपने किस्से सुनाने लगा। इसके बाद बातों बातों में यहाँ पता चलता है कि डेविड एक खास मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहा था और माया अपने मंगेतर से मिलने जा रही थी और बातें करते करते यहाँ लोग कब दूसरे शहर पहुँच गए इन्हें पता ही नहीं चला। यहाँ हम देखते हैं कि डेविड एक सुलझा हुआ बंदा था और माया खुले ख्यालों वाली लड़की। इसके बाद दोनों टैक्सी में भी साथ ही सफर करते हैं। फिर माया बताती है कि वह अपने मंगेतर से मिलकर शादी की बात करने वाली है। फिर कुछ देर बाद डेविड अपनी मीटिंग के जगह पहुँच जाता है जहाँ वो गाड़ी से उतर जाता है और माया आगे चली जाती है। फिर कुछ ही देर बाद माया भी डेविड के मीटिंग के वहाँ आ जाती है। माया इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह गए। फिर वो डेविड को बताती है कि उसका मंगेतर आज नहीं बल्कि कल आने वाला है, इसलिए वो यहाँ आ गई। फिर मीटिंग के बाद डेविड अपने होटल की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसकी बुकिंग में कोई दिक्कत आ गई थी जिस कारण वह परेशान हो गया था। उसे परेशान देखकर माया फिर से उसकी मदद करती है और उसे अपने होटल में चलने को कहती है, लेकिन होटल पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि होटल फुल होने की वजह से डेविड को कमरा नहीं मिल सकता। यह सुनकर डेविड फिर से परेशान हो जाता है और तभी माया उसे अपने साथ अपने कमरे में रुकने को कहती है, पर डेविड मना कर देता है क्योंकि उसके लिए माया अनजान थी और दूसरा वह बेहद जवान भी थी। खैर माया के जोर देने पर वह मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके बाद कमरे में जाने से पहले वह दोनों खाना खाते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। फिर दोनों माया के कमरे में आ जाते हैं जहाँ एक ही बेड था, इसलिए दोनों उसी पर सोने वाले थे। अपनी उम्र के कारण डेविड को माया के साथ सोने में हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन माया को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वह बार बार जानबूझकर उसे छेड़ रही थी ताकि माहौल को हल्का बना सके। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद माया तो सो जाती है, लेकिन डेविड के लिए सोना मुश्किल हो गया था क्योंकि माया का गोरा बदन देखकर उसके डंडे ने हरकत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे तैसे कर वहाँ खुद पर काबू रखता है और सो जाता है। अगली सुबह जब डेविड नाश्ता कर रहा था तभी अचानक माया का मंगेतर जॉन वहाँ आ जाता है। माया उस वक्त नहा रही थी। डेविड और माया को एक ही बिस्तर पर देखकर जॉन गुस्से में लाल हो गया था, पर डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता और ये सब देखकर डेविड अपना सामान लेकर उनके कमरे से चला जाता है। डेविड के जाने के बाद जॉन माया को बुरा भला कहने लगता है और वो अब माया की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए माया भी आग में घी डालने लगती है जिससे जॉन को उस पर और भी गुस्सा आने लगता है। इन दोनों की सारी बहस डेविड दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा होता है। माया की बातें सुनकर डेविड उसे एक खतरनाक लड़की समझता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जल्दी ही डेविड अपने शहर वापस आ जाता है और वहाँ आते ही अपनी पत्नी मारिया से मिलता है। डेविड उसे अपने साथ घटी हर एक घटना बताना चाहता था, लेकिन मारिया के पास उसे सुनने का समय नहीं था। मारिया सोशल वर्कर थी, इसलिए वह हमेशा ही बेहद बिजी रहती थी। कुछ देर बाद मारिया फ्री होकर डेविड के साथ खाना खाने लगती है। फिर डेविड उसे माया के बारे में सब कुछ बताता है। मारिया बेहद समझदार औरत थी। वो डेविड की बातें ध्यान से सुनती है और माया की तरह उसके साथ थोड़ा सा मजाक भी करती
करती है। डेविड को लग रहा था कि जब वह माया के बारे में मारिया को बताएगा तो उसे जलन होगी, मगर मारिया को ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। असल में इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि मारिया जानती थी कि उसका डेविड उसे कभी धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद एक रात डेविड के घर एक छोटी सी पार्टी चल रही थी और तभी डेविड को एक फोन आता है। यह फोन माया ने किया था, जो इस वक्त डेविड के घर के नीचे खड़ी थी। डेविड उससे बात नहीं करना चाहता था, लेकिन मारिया के कहने पर वह उससे बात करने लगता है। माया डेविड से मिलना चाहती थी। डेविड जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मारिया के कहने पर वह मान जाता है। अगले दिन वह जब माया से मिलता है तो वह उसे बताती है कि मेरा और जॉन का रिश्ता टूट चुका है और जॉन के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहती हूँ। डेविड उसे समझाता है कि तुम्हें मेरे जैसे बूढ़े के साथ नहीं बल्कि अपने जैसे किसी जवान लड़के के साथ होना चाहिए, जिस पर माया उसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। माया उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी, पर डेविड को उसे समझाते समझाते रात हो गई थी कि वह शादीशुदा होने के साथ बूढ़ा भी हो चुका है और उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। दोनों की बहस सुनकर मारिया उन्हें घर में आने को कहती है। सभी की तरह मारिया भी माया से मिलकर बेहद खुश होती है और वो डेविड के साथ वक्त बिताने के लिए माया का धन्यवाद करती है, क्योंकि मारिया अपने काम के कारण डेविड के साथ समय नहीं बिता पा रही थी। इधर माया चाहती थी कि डेविड उसके साथ खाने पर चले और वह इस बात के लिए मारिया से परमिशन भी ले लेती है। फिर अगले ही दिन वो डेविड को लेकर एक होटल में आती है, जहां माया ने अपने माता पिता को भी बुला रखा था। फिर वो डेविड की उनसे जान पहचान करवाती है। माया की तरह उसके माता पिता भी काफी खुले विचारों वाले थे। इसके बाद माया डेविड को अपना लवर बताती है और उसके माता पिता दोनों की मंगनी की बात करने लगते हैं। हमेशा की तरह डेविड को आज भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो सोच में पड़ जाता है कि माया के माता पिता अपनी जवान बेटी को एक बूढ़े के साथ देखकर कैसे खुश हो सकते हैं। इधर माया की बातों से डेविड खुश भी हो रहा था और परेशान भी। फिर डेविड परेशान होकर वहां से चला जाता है और घर आकर पूरी बात अपनी बीवी मारिया को बताता है। डेविड को उलझन में देखकर मारिया समझ गई कि वह माया को पसंद करने लगा है। इधर मारिया के पास उसके लिए जरा भी समय नहीं था, इसीलिए वह उसे माया के साथ रिश्ता बनाने को कहती है ताकि माया डेविड को वह खुशी दे सके जिसका वो हकदार है। इसके बाद डेविड और माया का चक्कर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन माया उसे अपने साथ डांस क्लास लेकर आती है और डांस करते करते वह अपनी टांगों से डेविड के डंडे को सहलाने लगती है, जिससे डेविड को बहुत मजा आने लगा था। डेविड को इतना मजा इससे पहले कभी नहीं आया था, इसलिए वह बेहद खुश था। फिर डांस करते करते माया वहीं पर डेविड का मलाई निकाल देती है, जिससे डेविड उसकी बहुत तारीफ करता है। दोनों का रिश्ता बेहद अच्छा चल रहा था। इसके बाद एक दिन माया डेविड को फोन करके बताती है कि उसके पापा की डेथ हो गई है। इसके बाद डेविड और माया के पिता के फ्यूनरल पर जाते हैं। फिर माया वापस आते टाइम डेविड को उसके साथ शादी करने की बात कहती है, पर डेविड मना कर देता है। वो माया को यहाँ भी समझाता है कि वह बूढ़ा हो चुका है और वो मारिया को नहीं छोड़ सकता, जिससे माया गुस्सा होकर डेविड को गाड़ी से वहीं उतार देती है और चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद डेविड माया का पीछा करता है और एक दिन माया से मिलने ऐसे ही एक होटल में जाता है, पर वहां जाकर वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। असल में माया ने अपने मंगेतर जॉन के पिता से शादी कर ली थी, क्योंकि वह अमीर होने के साथ साथ नई नई जगह घूमने का शौकीन था। इसके बाद घर आकर डेविड बहुत दुखी हो जाता है। मारिया उसे संभालने की कोशिश तो करती है, लेकिन डेविड का दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। इसके बाद डेविड समझ गया था कि माया उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि वह तो अपनी जिंदगी में कुछ नया, कुछ अलग करना चाहती थी, इसलिए वह उसके इतने करीब आ रही थी। कहानी के आखिर में डेविड यह सोचकर खुश था कि भले ही माया ने उससे प्यार नहीं किया, लेकिन उससे मिलकर डेविड खुश था, क्योंकि चाहे कुछ ही दिनों के लिए सही, माया ने डेविड को जिंदगी जीने का और खुश रहने का तरीका सिखा दिया था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको हमारा मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।